वेलकम टू सी एस आयुर्वेदा। हम जो है आज परिभाषा चैप्टर का पार्ट 2 का वीडियो देखने वाले हैं। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी देखा था, उसमें हमने शोधन मारण परिभाषा की डेफिनेशन देख ली थी। तो उसका एक कंटिन्यूएशन पार्ट 2 है। तो मारण से हमने जो भस्म बनाया था ना, वो भस्म की परीक्षा, उसके साथ में पारद अष्ट संस्कार, फिर जारण और मूर्छन। थोड़ा सा मुश्किल कंसेप्ट है, लेकिन मैं आपको सिंप्लीफाई करके बता दूंगा। फिर कुछ टर्म दिए गए हैं, वो जो है आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। भस्म परीक्षा इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। बाकी की चीज़ें वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको करनी है। और ये भी जो है कभी कभी पूछी जा सकती है एग्जाम के अंदर। तो भस्म परीक्षा पहले देखते हैं। भस्म क्या होता है कि हमने जो है पार्ट 1 में देखा था कि मारण प्रोसेस, जिसमें हम एक द्रव्य लेते हैं, उसको हम जो है मर्दन करके छोटा छोटा टेचुरेट करते हैं। उसको बाद में आप जो है अग्नि देते हो, हीट देते हो, उसके बाद में उसका बहुत ज़्यादा छोटा छोटा भस्म बन जाता है। तो भस्म जो है हम एज अ मेडिसिन यूज़ करते हैं। तो मेडिसिन वो अच्छी बनी है तो वो भस्म परीक्षा पास कर रही है। अगर वो अच्छी नहीं बनी है तो भस्म परीक्षा वो पास नहीं करेगी। तो मेडिसिन अच्छी बनी है, भस्म अच्छा बना है या नहीं बना है, वो देखने के लिए हम जो है भस्म परीक्षा करते हैं। तो इसको हम देखने वाले हैं आज की वीडियो में डिटेल में। तो टोटल जो है 17 भस्म परीक्षा है। कुछ अलग अलग चीज़ें हैं जो कि हम देखते हैं भस्म के लिए अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है। अगर वो अप्लाई हो रही है तो भस्म अच्छा है, नहीं हो रही है तो नहीं अच्छा है। तो वही देखने वाले हैं। तो आपको 17 में से 17 याद रखने का ट्राई करना है। पूरी की पूरी इधर पे मैंने लिखी है ना, वो वही है 17 भस्म परीक्षा। उनका एक्सप्लेनेशन जो है, अगर आपने इतना ही याद रख लिया तो आपको एक्सप्लेनेशन में आपको करा दूंगा, इधर पे आपको याद हो जाएगा। तो सबसे पहली भस्म परीक्षा है, उसका नाम है वारितर। वारितर मतलब क्या? भस्म शुड फ्लोट ऑन वाटर। भस्म जो है, अभी समझो एक ग्लास के अंदर आपने पानी लिया समझो, तो पानी के अंदर अगर आपने भस्म डाला तो उधर पे फ्लोट होना चाहिए, अंदर डूबना नहीं चाहिए वो भस्म। तो वो जो है भस्म अच्छा है। अगर वो डूब रहा है तो भस्म अच्छा नहीं है। फिर आता है रेखा पूर्णत्व। रेखा पूर्णत्व मतलब क्या? आपके जो फिंगर्स होते हैं ना, हाथ के फिंगर्स, उसके अंदर छोटी छोटी लाइंस प्रेजेंट होती है। तो अगर आपने वो भस्म क्या किया, वो 2 उंगलियों के बीच में ऐसे रब किया, तो वो भस्म क्या होना चाहिए, आपकी उस लाइंस के अंदर जाके बैठना चाहिए। इतना ज़्यादा छोटा यानी कि फाइन होना चाहिए वो भस्म का पाउडर। अगर वो फाइन रहा तो भी हमारी बॉडी के अंदर अच्छे से ऑब्जर्व हो पाएगा। अगर वो लाइंस के अंदर नहीं जा रहा है ना, तो अच्छा भस्म नहीं है। इतना इधर पे बोला गया है कि वो भस्म जो है इतना फाइन होना चाहिए कि आपकी उंगली के ऊपर जो लाइंस है ना छोटी छोटी, उनके अंदर जाना चाहिए रब करने के बाद में। फिर आता है उनम। उनम मतलब क्या? वही वारितर वाला है प्रोसेस, लेकिन थोड़ा सा और हाई लेवल पे गया है। इधर पे क्या बोला है कि आप जो है एक ग्लास के अंदर समझो पानी ले रहे हो, इधर पे समझो पानी है, और इसके अंदर आपने जो है इधर पे भस्म ऐसे डाला उसके ऊपर। तो भस्म जो है पानी के ऊपर है, डूब नहीं रहा है, ये तो हमने देख लिया। लेकिन एक छोटा सा ग्रेन का टुकड़ा, कोई भी ग्रेन हो सकता है, तो ग्रेन अगर आप डाल रहे हो जैसे कि राइस या फिर कुछ जवार, ऐसे कुछ भी ग्रेन डाल रहे हो ना, तो उस उधर पे डूबना नहीं चाहिए। वो भस्म जो है उसको कैरी करना चाहिए, उसको डूबने नहीं देना चाहिए, ऐसे बोला गया है इधर पे। अगर वो डूबने दिया ये हुआ तो वो भस्म अच्छा नहीं है। अगर वो जो है फ्लोट कर रहा है पानी के ऊपर, फिर भी वो भस्म के ऊपर हमने जो है कुछ तो ग्रेन डाला तभी भी, तो वो जो है अच्छा है भस्म, ऐसे हम बोल सकते हैं। फिर आता है श्लष्णत्व। श्लष्णत्व मतलब क्या है? इधर सिंपल बोला है कि भस्म जो है बहुत ज़्यादा फाइन होना चाहिए, इतना इधर पे बोला गया है। वो खाने के बाद जो है हमको कुछ इरिटेशन नहीं होनी चाहिए, या फिर हाथ में पकड़ने के बाद हमको कुछ भी इरिटेशन नहीं होनी चाहिए, इधर पे बोला है। नॉर्मली श्लष्ण मतलब फाइन, ऐसे याद रखो। तो और हाथ में पकड़ने के बाद इरिटेशन नहीं होना चाहिए, ये इधर पे बोला गया है। अगर इरिटेशन हो रही है और वो फाइन नहीं है तो भस्म अच्छा नहीं है। फिर आता है सूक्ष्म। सूक्ष्म मतलब क्या? भस्म शुड बी फाइन। अगर भस्म फाइन नहीं है तो वो अच्छा नहीं है, ये इधर पे बोला गया है। फिर अंजन सन्निभ मतलब वही बोला है कि भस्म शुड बी वेरी वेरी फाइन। ये जो है सिमिलर कंसेप्ट है, ये श्लष्णत्व, सूक्ष्म और अंजन सन्निभ, ये इतनी जो है सिमिलर कंसेप्ट है। उसके बाद में दंताग्रे न कच्चा कच्चा भवती। अगर भस्म आपने जो है अपने टिथ्स के बीच बीच में रखा, इन बिटवीन टीथ के अंदर, आपने दांतों के बीच में अगर आपने वो भस्म पकड़ा, समझो ये आपके दांत है, और दांतों के बीच में अगर आपने वो भस्म को रखा, तो उधर पे कच्चा कच्चा साउंड नहीं आना चाहिए। अगर वो कच्चा कच्चा साउंड आ रहा है ना उधर पे, तो भस्म अच्छा नहीं है। अगर कच्चा कच्चा साउंड जो इधर पे बन नहीं रहा है तो भस्म जो है अच्छा है, इधर पे बोला गया है। फिर आता है वर्ण। वर्ण मतलब क्या? कि सारे के सारे भस्म, अलग अलग चीज़ों का भस्म होता है। स्वर्ण भस्म, लोह भस्म, माक्षिक भस्म, ऐसे अलग अलग भस्म होते हैं। तो भस्म का जो है अपना अपना एक ओन कैरेक्टरिस्टिक कलर होता है। अगर वो कलर उधर पे नहीं आया है तो भस्म अच्छा नहीं है, डायरेक्ट इधर पे बोला गया है। समझो कुछ भस्म जो है व्हाइट कलर का होता है, कोई चीज़ का भस्म, तो अगर वो व्हाइट नहीं दिख रहा है, वो कैरेक्टरिस्टिक कलर उधर पे नहीं आ रहा है, तो भस्म अच्छा नहीं है, इधर पे बोला गया है। फिर आता है अवामी। अवामी मतलब क्या? भस्म जो है आपको, अगर आपने खाया भस्म तो आपको नोजिया या फिर वोमिटिंग फील नहीं होनी चाहिए। अगर आपको नोजिया या फिर वोमिटिंग फील हो रही है तो भस्म अच्छा नहीं है, ये इधर पे अवामी के अंदर बोला है। फिर आता है
अपुनर्भव। अपुनर्भव मतलब क्या? अपुनर्भव मतलब आपको दिख रहा होगा कि वो भस्म जो है फिर से अपने ओरिजिनल फॉर्म के अंदर नहीं जाना चाहिए। हम क्या करते हैं, एक चीज़ को जो है ऐसे ये करके बाद में उसका भस्म बनाते हैं, लेकिन वो भस्म जो है अपनी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर नहीं जाना चाहिए। ये कैसे हम देखते हैं कि वो भस्म जो है हम उसको गुड़ या फिर घृत या फिर मधु ऐसे किसी भी चीज़ के साथ मिक्स करके देखते हैं। मिक्स करने के बाद अगर आपने वो ओरिजिनल फॉर्म के अंदर जा रहा है ना, तो वो अच्छा भस्म नहीं है। वो अपने ओरिजिनल फॉर्म के साथ ये मिक्स करने के बाद भी नहीं जाना चाहिए, इधर पे ऐसे बोला गया है। फिर आता है निरुद्ध। निरुद्ध मतलब क्या? वो ओरिजिनल फॉर्म के अंदर वापस जाना ही नहीं चाहिए, लेकिन इसके लिए कुछ अलग प्रॉपर्टी इधर पे यूज़ की है, अलग टेस्ट इधर पे यूज़ किया है। समझो इधर पे आपने जो है स्वर्ण भस्म लिया है, तो स्वर्ण भस्म ऐसे स्मॉल 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 स्वर्ण है, भस्म है, और उसके साथ में आपने जो ओरिजिनल स्वर्ण भी लिया है जिससे आप भस्म बनाते हो ओरिजिनल फॉर्म, लेकिन बाद में प्रोसेसिंग करने के बाद ये भस्म बना है इधर पे। तो भस्म और आपने जो है ओरिजिनल स्वर्ण लिया और आपने जो उसको पुट दिया, यानी कि बहुत ज़्यादा हीट दी, आपने हीट अप्लाई की, तो हीट करने के बाद भी जो है स्वर्ण, ये जो स्वर्ण है ना, पहले इसकी समझो 10 ग्राम का ये होता है, तो आपने जो है वो स्वर्ण और स्वर्ण भस्म दोनों को हीट दी। हीट देने के बाद में आपने जो उधर पे वज़न कैलकुलेट किया, तो उधर पे फिर से जो वो स्वर्ण है ना, वो 10 ग्राम ही होना चाहिए, और भस्म का नहीं पता, लेकिन वो उसकी क्वांटिटी वेट जो है बढ़ना नहीं चाहिए, इंक्रीज़ नहीं होना चाहिए, जितना है उतना होना चाहिए वो जो स्वर्ण है उधर पे। यानी कि वो जो है हमारे बोलने का इतना ही मीनिंग है कि अगर इसका इंक्रीज वेट हो रहा है, अगर आपने उसको गर्म किया और बाद में समझो 10 ग्राम का 11 ग्राम हो गया, तो भस्म जो है उधर पे उसके साथ रिएक्ट हो रहा है, अपने ओरिजिन फॉर्म के अंदर जा रहा है, ऐसे होता है। इसलिए वैसे नहीं होना चाहिए, इधर पे ऐसे बोला गया है। अगर मैं नहीं बोला हुआ समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार देख लो, समझ में आ जाएगा। फिर आता है गतरसत्वम। गतरसत्व मतलब क्या? भस्म शुड बी टेस्टलेस, भस्म की कोई भी टेस्ट नहीं होनी चाहिए, मधुर, अम्ल, लवण, ऐसा कोई भी टेस्ट नहीं होना चाहिए भस्म का। फिर बोला है निश्चंद्रत्व। निश्चंद्रत्व मतलब क्या? भस्म शुड नॉट हैव लस्टर। लस्टर यानी कि शाइन नहीं होना चाहिए। अभी कोई चीज़ जो है शाइन करती है ना, आप कोई भी मेटल जो है धूप के अंदर लेके जाओ वो शाइन करती है, तो भस्म को अगर आप सनलाइट के अंदर सनलाइट दे रहे हो और उसको एग्जामिन कर रहे हो ना, तो उसके ऊपर लस्टर नहीं होना चाहिए, यानी कि शाइन नहीं होना चाहिए, इधर पे बोला गया है। फिर आता है नीर आम्लत्व। अभी नीर आम्लत्व का एग्जैक्ट मीनिंग किधर पे भी नहीं दिया गया है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया है, लेकिन नॉर्मली इसको जो है क्या बोलते हैं, भस्म शुड नॉट हैव एसिडिक नेचर। भस्म को जो है एसिडिक नेचर नहीं होना चाहिए भस्म का, ऐसे इधर पे बोला है। अम्ल मतलब एसिडिक नेचर, नीर आम्ल मतलब नहीं होना चाहिए, इधर पे इतना बोला गया है। फिर आता है निर्धूमत्व। निर्धूमत्व ये है। फिर निर्धूमत्व मतलब क्या कि भस्म को अगर आप फायर के अंदर डाल रहे हो तो स्मोक को प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए। अगर वो स्मोक को प्रोड्यूस कर रहा है ना, तो वो भस्म अच्छा नहीं है, वो स्मोक को प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए। समझो आग के अंदर आपने जो है वो भस्म डाला, उधर पे स्मोक नहीं आना चाहिए, ऐसे बोला है। फिर आता है जीवाग्रे अदाह्यमानत्वम। अगर आपने भस्म खाया तो अदाह्य मतलब दाह, यानी कि बर्निंग सेंसेशन उधर पे नहीं होना चाहिए। ये भस्म केप्ट ऑन टंग इट शुड नॉट कॉज दाह, यानी कि बर्निंग सेंसेशन उधर पे नहीं होना चाहिए। ये जो है जीवाग्रे अदाह्य मानत्वम में बोला गया है। अदाह्य मतलब बर्निंग सेंसेशन नहीं होना चाहिए, अ मतलब नो, ऐसे बोला है इधर पे। फिर आता है दधी नींबू परीक्षा। दधी नींबू परीक्षा मतलब क्या है कि भस्म को जो है आप दधी यानी कि कर्ड लेके रखा है आपने, वो दधी के अंदर आपको जो है भस्म को डालना है। अगर वो उस थोड़ी देर उधर पे वैसे ही रखना है। अगर वो दधी का कलर अगर चेंज हो रहा है ना, तो भस्म अच्छा नहीं है। वो दधी का कलर जैसा है वैसा ही रहना चाहिए, और भस्म का भी खुद का कलर है ना, वो जैसा है वैसे ही रहना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। कुछ ब्लूइश कलर, येलोइश कलर, ऐसे कुछ अलग अलग चेंज कलर ऐसे नहीं होने चाहिए। उसको ही हम जो है दधी नींबू परीक्षा बोलते हैं। तो ये हमने जो है सारे के सारे भस्म परीक्षा देखे। जो भी चीज़ें इधर पे बोली है ना, अगर वो भस्म फॉलो कर रहा है तो भस्म अच्छा है, नहीं तो उसको और प्रोसेसिंग की ज़रूरत है, ऐसे इधर पे बोला गया है। तो ये भस्म परीक्षा है अलग अलग, जो कि चेक करती है कि भस्म की क्वालिटी अच्छी है, अच्छे से बना है या फिर नहीं बना है, ये देखने के लिए। तो अभी भस्म परीक्षा होने के बाद में हम देखने वाले पारद अष्ट संस्कार। अभी अष्ट संस्कार मतलब क्या? 8 टाइप्स ऑफ प्रोसेसिंग है। क्या? 8 प्यूरिफिकेशन प्रोसीजर्स फॉर डिटॉक्सिफाइंग पारद एंड इंक्रीज इट्स थेरापेटिक यूटिलिटी, ऐसे इधर पे बोला गया है। 8 टेक्निक्स होती है प्रोसीजर प्यूरिफिकेशन की, किसको प्यूरिफाई करने की? पारद। पारद मतलब क्या? मर्क्यूरी। अभी ये तो पता होना चाहिए अगर आप आरएसबी के पढ़ रहे हो ना, मर्क्यूरी ऐसे व्हाइट कलर का लिक्विड मेटल होता है जो कि बहुत ज़्यादा हिलता है, और एक ऐसा ही लिक्विड होता है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, बाकी के सारे मेटल जो है लिक्विड में नहीं होते हैं। तो पारद आपको पता होना चाहिए, जो कि इसके इसके अंदर होता है ना, स्पिग्नो नैनोमीटर के अंदर, थर्मामीटर के अंदर वो मर्क्यूरी होता है। स्पिग्नो नैनोमीटर नहीं, इसके अंदर तो होता है थर्मामीटर के अंदर वो मर्क्यूरी। वो मर्क्यूरी को
8 टेक्निक्स होते हैं उसको शोधन करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, तो उनको आप पारद अष्ट संस्कार बोलते हैं। अभी इनको डिटेल में एक एक को नहीं देखना है आपको, हमने ऑलरेडी ये स्वेदन मर्दन देखा हुआ है। मूर्छन एक सिलेबस के अंदर है और ये जारन एक सिलेबस के अंदर है। अभी तो ये अष्ट संस्कार आपको बस बाहर करने हैं। कौन कौन से? स्वेदन, मर्दन, मूर्छन, उत्थापन, ये 4 आप बाहर कर लो पहले। फिर आता है पातन, बोधन, नियमन और दीपन, ये 4 आते हैं फिर। तो ऐसे टोटल 8 जो है पारद के अष्ट संस्कार है, यानी कि 8 प्रोसेसिंग के टेक्निक्स है। तो इनको डिटेल में पढ़ो करके नहीं बोला है, बस इनका सीक्वेंस याद रखो, सीक्वेंशियली ये बाहर होने चाहिए। अब ऐसे जो है सिलेबस कॉपी में बोला है। तो पारद का जारण करके जो है एक कंसेप्ट है, वो कि सिलेबस कॉपी में बहुत ज़्यादा बताया कि आपको पढ़ना है, ये हमके पॉइंट दिया है। पारद का जारण मतलब क्या? जारण से आप याद रखो जीर्ण, जीर्ण यानी कि डाइजेशन। पारद की एक प्रॉपर्टी है, आप इतना याद रखो, पारद ऐसे जो है व्हाइट कलर का होता है और पारद जो है लिक्विड होता है। पारद के अंदर आप कोई भी मेटल डालो, समझा आपने जो है सोने की अंगूठी डाल दी या फिर आपने जो है चांदी डाल दी उसके अंदर, या फिर कोई भी डाल दी ना, तो पारद उसको खा लेता है, उस चीज़ को पारद खा लेता है और उसका जो है वेट उधर पे जो है, समझो ये पारद है, पारद को आपने कुछ किसी चीज़ के अंदर पारद डाल दिया तो पारद उस चीज़ को खा लेता है उधर पे। तो ये पारद की जो है कुछ भी खाने की एबिलिटी होती है। इसलिए आप जो है कभी भी आरएसबी के लैब में जा रहे हो तो उधर पे आपको जो है पारद आप अगर हैंडल कर रहे हो तो आपके हाथ के अंदर जो अंगूठी है वो निकाल देनी है, नहीं तो ख़राब हो जाती है। तो पारद क्या करता है? डाइजेशन करता है। जारन मतलब जीर्ण, जीर्ण मतलब क्या? डाइजेशन होता है। तो पारद इज सब्जेक्टेड टू डाइजेस्ट गंधक, मेटल्स, मिनरल्स। पारद क्या करते? अलग अलग चीज़ों से डाइजेस्ट कराते हैं। पारद को अलग अलग चीज़ें डाइजेस्ट कराते हैं, जैसे गंधक मतलब सल्फर, या फिर अलग अलग मेटल्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, आप जो है इनको पारद को डाइजेस्ट कराने बोल रहे हैं। इससे क्या होता है? पारद कंप्लीटली एसिमुलेट्स और एब्जॉर्ब दैट इन इट। अभी जो भी चीज़ आप जो है उसके साथ डाइजेस्ट करा रहे हो ना, वो उसको पूरा का पूरा एसिमुलेट यानी कि एब्जॉर्ब कर लेता है पारद। समझो पारद को आपने जो है सोना दिया तो पारद जो है वो पूरा का पूरा सोना एब्जॉर्ब कर लेता है, खा लेता है। और ये इस प्रोसेस को हम जो है जारन बोलते हैं। तो ये जारन मन यानी कि आप इतना याद रखो कि पारद डाइजेशन कर रहा है हर चीज़ का, ये प्रोसेस को हम जो है जारन बोलते हैं। तो इसका पर्पज़ क्या होता है? ये करने के बाद जो है थेरापेटिक इफ़िशियंसी बढ़ जाती है पारद की, मर्क्यूरी की थेरापेटिक इफ़िशियंसी बढ़ जाती है, टॉक्सिसिटी कम हो जाती है, टॉक्सिक प्रॉपर्टीज जो है ना, पॉइजनस प्रॉपर्टीज वो कम हो जाती है। बिकम रेडी फॉर फर्दर प्रोसेसेस। अगर आपको समझो पारद का मारन करना है, कुछ भी करना है, तो अगर आगे कुछ भी प्रोसेस करनी है ना आपको, तो उधर पे पारद उसके लिए रेडी हो जाता है, ये जारन करने के बाद में। तो ये जारद के कुछ टाइप्स है जो कि उनके मीनिंग्स आपको बुक्स में नहीं दिए गए हैं और ज़रूरी भी नहीं है, बस सिलेबस कॉपी में एम के पॉइंट दिए कि जारद के आपको टाइप्स आने चाहिए। तो बल जारन और रुद्ध जारन, ये एक क्लासिफिकेशन है जारन का, और दूसरा जानना है सम्मुख जारन और निर्मुख जारन। तो ये इधर पे आपको आना चाहिए जारन के क्लासिफिकेशन, बस याद रखो आप, इतना एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। और जारन करने के बेनिफिट्स क्या है? समझो आप जो है पारद यानी कि मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी के अंदर जो है गंधक डाल रहे हो, गंधक यानी कि सल्फर, और उसको जो है जारन कर रहे हो उधर पे, यानी कि डाइजेशन कर रहा है। पारद जो है मर्क्यूरी को खा रहा है, मर्क्यूरी जो है सल्फर को खा रहा है, गंधक को खा रहा है। तो इस बेसिस के ऊपर इसके बेनिफिट्स बोले हैं। अगर आपने पारद एक पार्ट के अंदर लिया है और गंधक एक पार्ट के अंदर लिया है और ऐसे आपने जो है उसका जारन किया है, बाद में वो क्या बेनिफिट करता है? तो कॉमन डिसीजेस, कोई भी कॉमन डिसीजेस है ना, उनको ट्रीट करने के लिए काम आता है। अगर आपने पारद एक इसमें रेशो में लिया है और गंधक को उसमें 2 लिया है, यानी कि एक पार्ट आपने पारद लिया है, उसका 2 पार्ट आपने जो है गंधक लिया है, बाद में उसका जारन किया है, उसके बाद में अगर वो यूज़ कर रहे हो ना, तो महारोग यानी कि बड़े बड़े जो डिसीजेस है ना, उनको ट्रीट करने के लिए काम आता है। अगर आपने एक पार्ट ऑफ पारद लिया है और 3 पार्ट ऑफ गंधक लिया है, तो इंड्यूस विरिलिटी इंक्रीज करता है, आपका वीर्य बढ़ाता है, यानी कि एफ्रोडेसियक होता है, ऐसे भी आप बोल सकते हो। यानी कि आपका जो है स्पर्म या फिर आपकी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है ना, वो इंक्रीज करता है, ऐसे बोला है। अगर आपने पारद एक पार्ट में लिया है और गंधक 4 पार्ट में लिया है, तो इसका बेनिफिट क्या होते हैं कि उधर पे मेमोरी बढ़ जाती है, एंथुजियाज्म बढ़ जाता है। तो ये सब चीज़ें इधर पे बोली गई है पारद के बेनिफिट्स। फिर दूसरा कंसेप्ट है पारद जारन कैसे हुआ, कि पारद डाइजेस्ट कर रहा है अलग अलग चीज़ों को, इस प्रोसेस को जारन बोलते हैं। फिर पारद मूर्छन है। पारद मूर्छन मतलब क्या, कि नॉर्मली आपको पहले बता देता हूँ कि पारद मूर्छन क्या होता है। कि पारद आप ले रहे हो, मर्क्यूरी ले रहे हो, उसके अंदर आप जो है मैक्सिमम टाइम जो है गंधक डालते हैं, सल्फर डालते हैं और उसको कूटते रहते हैं वो पारद को और सल्फर को, और बाद में उसकी जो है कज्जली बनाते हैं। कज्जली मतलब एक ब्लैक काजल जैसा पाउडर रहता है, वो ऐसे बनाते हैं मैक्सिमम टाइम्स पारद मूर्छन के अंदर। लेकिन उसके जो है ये मूर्छना हमने देखा था कि पारद अष्ट संस्कार में भी एक है।
तो ये पारद मूर्छन है। तो पारद मूर्छन इज संस्कार प्रोसेसिंग ऑफ पारद, इतना ही बोला है, इन विच प्यूरिफाइड पारद एक्वायर्स डिसीज क्यूरिंग पावर। पारद क्या जो है, क्या उसको कौन सी प्रॉपर्टीज मिलती है, डिसीज क्यूरिंग पावर मिलती है, डिसीज को ट्रीट करने की पावर जो है उधर पे पारद को मिलती है अगर आप उसका मूर्छन करते हो। तो मूर्छन के लिए जो है क्या होता है, उसका मेन पर्पज़ क्या होता है, वी कैन यूज इट इन वेरियस कंपाउंड फॉर्मुलेशंस। अलग अलग फॉर्मुलेशंस अगर आप बन रहे हो, समझो एक रस सिंदूर, रस परपटी, ऐसे अलग अलग मेडिसिन के नाम है। फॉर्मुलेशन यानी कि याद रखो कि एक प्रकार की मेडिसिन है, तो मेडिसिन बनाने के लिए जो है पारद को मूर्छन किया जाता है, तो हम जो है उसको यूज़ कर सकते हैं वैसे पारद को जो कि मूर्छन किया है। तो मूर्छन करने की प्रोसेस क्या है कि आपको खलव यंत्र है ना, खलव यंत्र के अंदर आपको पारद लेना है और दूसरी कोई भी चीज़ है जो गंधक हो सकता है, मैक्सिमम टाइम गंधक यानी कि सल्फर यूज़ करते हैं, या फिर मिनरल्स या फिर हर्बल ड्रग्स यानी कि समझो निर्गुंडी स्वरस, ऐसे कोई भी आयुर्वेदिक ड्रग्स जो प्लांट से बनती है ना, वो हर्बल ड्रग्स यानी कि प्लांट से रिलेटेड, उनको आप उसके साथ डाल रहे हो पारद के साथ में और उनका जो है मर्दन कर रहे हो, ट्रैचुरेशन कर रहे हो, इसी प्रोसेस को हम जो है पारद मूर्छन बोलते हैं। तो पारद मूर्छन की मेनली दो टाइप्स है, सगंध मूर्छन और निर्गंध मूर्छन। सगंध मूर्छन मतलब क्या, पारद को गंध के साथ में आप जो है इधर पे ट्रैचुरेट कर रहे हो, उसको बोलते हैं सगंध मूर्छन। सगंध मतलब है उधर पे गंधक, कौन, गंधक। और निर्गंध मूर्छन मतलब विदाउट गंधक, आप जो कुछ हर्बल ड्रग्स यूज़ कर रहे हो या फिर बस आप गंधक नहीं यूज़ कर रहे हो, आप कोई भी ड्रग यूज़ कर रहे हो, तो उस दर पे जो है उस टाइप के मूर्छन को बोलते हैं निर्गंध मूर्छन। तो ये होता है पारद का मूर्छन। अभी हम जो है कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिए गए हैं जो कि एम के सिलेबस कॉपी में है, लेकिन एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे या फिर नहीं पूछे जाएंगे उतना कुछ नहीं है इसका। सबसे पहली कंसेप्ट है औषध। औषध मतलब क्या, हमको पता ही है कि मेडिसिन्स होती है, प्रिपरेशंस मेड फ्रॉम ड्रग्स टू क्योर डिसीज़ एंड प्रमोट हेल्थ। डिसीज़ को क्योर करने के लिए और हेल्थ को प्रमोट करने के लिए जो हम प्रिपरेशन करते हैं ना ड्रग्स से बना के, तो उसको हम जो है औषध बोलते हैं। अब इसका एक छोटा सा श्लोका है, आपको इसको बाय हार्ट कर लेना है, काम आएगा एग्जाम में अगर पूछा गया तो, वाइवा में कभी कभी पूछा जा सकता है। और औषधों को ही हम जो है भेषज भी बोलते हैं। आपने जो चिकित्सा चतुष्पाद में श्लोका देखा होगा, भीषक द्रव्यानुपास्थाता रोगी पद चतुष्टयम, उसमें भीषक और भेषज ये दो सेम चीज़ें है। भेषज क्या होता है, एक सब्सटेंस या फिर मेडिसिन होता है जो कि ट्रीट करता है डिसीज़ को बाय बैलेंसिंग दोषज को बैलेंस करके जो है वो डिसीज़ को ट्रीट करता है और हेल्थ को प्रिजर्व करता है। ऐसे जो है द्रव्य को, सब्सटेंस को हम जो है भेषज बोलते हैं। तो प्रशस्त भेषज लक्षण मतलब अच्छे भेषज के लक्षण क्या है, ये हमने चिकित्सा चतुष्पाद में ही श्लोका देखा हुआ है। बहुकल्प बहुगुणम संपन्नम योग्य औषधन मतलब क्या, एक जो अच्छा मेडिसिन है वो बहुकल्प होना चाहिए, उसके अलग अलग फॉर्म्स होने चाहिए, जैसे कि चूर्ण यानी कि पाउडर होना चाहिए, सिरप होना चाहिए, क्वाथ होना चाहिए, ऐसे अलग अलग फॉर्म होने चाहिए। फिर बहुगुण मतलब उसके अलग अलग क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। फिर संपन्न मतलब क्या, वो अवेलेबल होना चाहिए अच्छे से। फिर योग्यम औषध मतलब वो जो है डिसीज़ को ट्रीट करने जैसा होना चाहिए। तो इन चीज़ों को जो है अच्छी भेषज लक्षण बोलते हैं। प्रशस्त भेषज लक्षण मतलब जो औषधि अच्छी है ना उसको बोलते हैं प्रशस्त भेषज, तो उनके ये गुण है इधर पे। फिर कल्पना, कल्पना मतलब क्या, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ड्रग इनटू फॉर्मुलेशन विच कैन बी यूज्ड प्रैक्टिकली। आप जो है समझो कोई भी आप जो है इधर पे ड्रग ले रहे हो, आप इसको डायरेक्टली खा नहीं सकते हो। अगर आपको कुछ डिसीज़ हुआ है ना तो आप ऐसे ड्रग नॉर्मल रॉ फॉर्म में नहीं खा सकते हो, आप उसका कुछ तो चूर्ण बनाओगे छोटा छोटा, या फिर आप उसका जो है क्वाथ यानी कि एक सिरप टाइप समझो, आप ये आपके लेवल पे सिरप ही समझो उसको, क्वाथ को, तो क्वाथ बनाओगे। या फिर आप उसका जो है टैबलेट बनाओगे, टैबलेट जो छोटी छोटी आती है ना गोली, वो बनाओगे और फिर ही खाओगे। तो ये जो अलग अलग चीज़ें आप जो बना रहे हो ना, इनको अलग अलग कल्पना बोलते हैं। जैसे कि इसको चूर्ण कल्पना बोल सकते हैं, इसको कषाय कल्पना बोल सकते हैं, इसको टैबलेट कल्पना बोल सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग कल्पना होती है, तो इनको कल्पना बोलते हैं। फॉर्मुलेशन भी आप इसको इंग्लिश में बोलते हैं फॉर्मुलेशन। फिर आता है कषाय। कषाय मतलब क्या, क मतलब बॉडी काया, श मतलब जो है इधर पे बोला है कि डिस्ट्रक्शन, और य मतलब है नियंत्रण यानी कि कंट्रोल। यानी कि कषाय मतलब क्या, कंट्रोल डिस्ट्रक्शन ऑफ बॉडी। अभी कषाय ऐसी चीज़ें होती है, अब डिकॉक्शन क्या है कि पानी, अब घर में जो है कुछ मेडिसिन बनाते हैं ना, पानी लेते हैं, पानी के अंदर कुछ मेडिसिन डाल के उसको उबालते हैं और बाद में उसका पानी निकालते पीते हैं, तो उसको कषाय बोलते हैं मेनली। तो ये कषाय क्या करता है, आपके बॉडी के डिस्ट्रक्शन को बचाता है। यानी कि आप शीर्यते अनियन इति शरीर मतलब हमारे बॉडी जो है हमेशा थोड़ी थोड़ी डिस्ट्रॉय हो जा रही है ऐसे बोलते हैं। तो ये डिस्ट्रक्शन को कंट्रोल करने का काम कषाय करता है, तो इधर पे कषाय बोला है। अभी कषाय जो है पंचविध कषाय कल्पना करके
चैप्टर है उसके अंदर आप डिटेल में पढ़ोगे। फिर पंच कषाय योनि, ये जो है आप अलग अलग टाइप्स के कषाय बनाने के लिए, मैंने बताया ना कि कषाय कैसे बनाते हैं, पानी के अंदर कुछ तो मेडिसिन उबाल के जो है वो पानी पीना, उसको कषाय बोलते हैं। तो कषाय योनि बोलते हैं कि 5 रस है, मधुर, अम्ल, तिक्त, कटु, कषाय। इधर पे लवण नहीं है, लवण नहीं है क्योंकि लवण से जो है आप कषाय बनाने के लिए लवण का यूज़ नहीं कर सकते हो, इसलिए इसको जो है पंच कषाय योनि के अंदर नहीं रखा है। पंच कषाय यानी कि 5 याद रखो आप, कौन से, लवण को छोड़ के सारे के सारे 5। तो ये जो पंच कषाय योनि है। फिर आता है संस्कार। संस्कार मतलब क्या, प्रोसेसिंग ऑफ ड्रग्स टू इन्हांस देयर फार्माकोलॉजिकल एक्शन। कोई भी ड्रग है, समझो एक नॉर्मल ड्रग है, उसकी कुछ एक्शन आपको बढ़ानी है। अगर आप समझो नॉर्मली डायरेक्ट उसको खा रहे हो ना, तो आपके बॉडी के ऊपर कुछ अच्छा इफेक्ट उतना नहीं आ रहा है, लेकिन आप जो है उसको समझो प्रोसेसिंग, मर्दन करके, ट्रैचुरेट करके उसका आपने चूर्ण बनाया, तो अच्छी आपको एक फार्माकोलॉजिकल एक्शन देता है, आपके बॉडी के ऊपर अच्छा इफेक्ट देता है। तो इसको, इस प्रोसेसिंग को बोलते हैं संस्कार। तो ये होता है संस्कार। तो ये कुछ कंसेप्ट थे जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, आपको पता होने चाहिए। तो आज के वीडियो में हमने क्या देखा कि अलग अलग भस्म परीक्षा देखे। अगर कोई भस्म ये चीज़ें में पास हो रहा है तो वही वो भस्म अच्छा है, तो भस्म परीक्षा देखे। फिर पारद के 8 संस्कार होते हैं, बस इनके नाम आप बाहर कर लो, इतना ही ज़रूरी है। पारद जारण मतलब क्या, पारद को अलग अलग चीज़ें डाइजेस्ट कराना, अलग अलग चीज़ें खाने के लिए जैसे कि सोना हो सकता है, गंधक हो सकता है, तो ऐसे इसको जारण बोलते हैं। इसके बेनिफिट्स हमने देखे। उसके बाद में पारद मूर्छन, पारद को जो है अलग अलग चीज़ों के साथ में, या फिर गंधक के साथ में, मिनरल्स के साथ में, या फिर आयुर्वेदिक प्लांट बेस्ड ड्रग्स के साथ में मर्दन करना, ट्रेचुरेट करना, इसको बोलते हैं पारद मूर्छन। उससे क्या होता है कि उसकी जो है डिटॉक्स हो जाता है, उसकी जो है अंदर की टॉक्सिन्स कम हो जाते हैं, उसको आप जो है फर्दर फॉर्मुलेशंस यानी कि मेडिसिन बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो उस पारद को। ये मूर्छन देखा। और अलग अलग टर्म देखिए, ये दो तो मेडिसिन ही होती है। कल्पना मतलब फॉर्मुलेशंस, जो कि आप दवाई आप यूज़ करते हो डायरेक्ट फॉर्म में। फिर कषाय, कषाय मतलब क्या, पानी के अंदर उबाल के हम जो मेडिसिन बनाते हैं ना, वो पानी, वो कषाय होता है। वो कषाय बनाने के लिए 5 रस यूज़ करते हैं, उनको हम पंच कषाय योनि बोलते। संस्कार मतलब प्रोसेसिंग ऑफ ड्रग्स। तो इतनी चीज़ें हमने देखी। तो ये चैप्टर तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे क्यों में ही आता है, लेकिन ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बाद में आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ते हैं। इसलिए पार्ट 3 में हम जो है इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। बचे हुए सारे के सारे जो भी इंपॉर्टेंट डी के कंसेप्ट्स है और में बचे हुए एम के कंसेप्ट है, उनको नेक्स्ट पार्ट के अंदर ख़त्म करेंगे। और हमारे ऐप के ऊपर जो है आपको नोट्स मिल जाएंगे, CS आयुर्वेदा ऐप, चैप्टर ख़त्म होने के बाद में। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।